बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने मार्वल के नए डिज्नी प्लस शो में डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज नहीं दी, जिससे कुछ फैंस ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। शर्लॉक स्टार कम्बरबैच ने 2014 में अपनी पहली सोलो मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल अदा किया था, जब उन्होंने जोआकिन फीनिक्स जैसे एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया था। उसके बाद से ये ब्रिटिश स्टार MCU की 5 और लाइव एक्शन मूवीज में नजर आए और व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की आवाज भी खरीदी। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने डिज्नी प्लस के स्पाइडरमैन शो में डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं बनाया? डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर डिज्नी प्लस के नए शो योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में वापस आया, मगर इस दफा बेनेडिक्ट कम्बरबैच की जगह रॉबिन एटकिन डाउन्स ने इसकी आवाज दी। 8 साल के रॉबिन एटकिन डाउन्स पहले भी व्हाट इफ के कुछ एपिसोड्स में छोटी रोल्स कर चुके हैं और उन्होंने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एक न्यूज कास्टर की आवाज भी बुनी दी थी। इस नए शो में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पीटर पार्कर की ओरिजिन स्टोरी में उसका हाथ है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने मिडटाउन हाई में काटा, जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज के बनाए गए एक पोर्टल से गिर गया था। लेकिन क्योंकि योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है जो MCU से मिलती जुलती है, इस वजह से ये कम्बरबैच का असल रिकास्ट नहीं माना जा सकता। सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं, स्पाइडरमैन के लिए भी नए एक्टर ने आवाज दी। हडसन थेम्स ने टॉम हॉलैंड की जगह पीटर पार्कर की वॉइस ओवर किया, मगर एक और MCU एक्टर ने अपना रोल वापस किया। चार्ली कॉक्स ने पहली दफा एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट में डेयरडेविल की आवाज दी। पहले भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर्स व्हाट इफ में नए एक्टर्स से डब करवाए गए थे, मगर कम्बरबैच ने डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सीजन 1 और सीजन 2 के छोटे से छोटे एपिसोड्स तक दी थी। लेकिन व्हाट इफ सीजन 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक छोटी सी रेवलेशन के तौर पर सामने आया, जिसमें बताया गया कि सुप्रीम वेरिएंट अपनी यूनिवर्स में ही सीजन 2 के एंड पर शामिल हो गया था। इसका और योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में कम्बरबैच की गवाही का ये मतलब हो सकता है कि वो सिर्फ मार्वल एनिमेशन के नए प्रोजेक्ट्स के लिए आवाज रिकॉर्ड करने में मसरूफ थे। बेनेडिक्ट कम्बरबैच का डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूचर क्या है? योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में कम्बरबैच ने डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज नहीं दी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो MCU में खत्म हो गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड पर स्टीवन स्ट्रेंज एक पोर्टल के जरिए डार्क डिमेंशन में चला गया था, जहां उसकी मुलाकात चार्लीज थेरन की क्लिया से हुई थी। अब वो मल्टीवर्सल इनकर्शंस की तहकीकत कर रहा है जो उसकी वजह से हुई थी। कम्बरबैच ने ये कंफर्म किया था कि वो एवेंजर्स डूम्सडे का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उसका कैरेक्टर इस कहानी से मैच नहीं करता। लेकिन उन्होंने ये भी टीज किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में बहुत सेंट्रल रोल अदा करेगा और सीक्रेट वॉर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए कम्बरबैच और मार्वल स्टूडियोज के दरमियान बातें चल रही हैं। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं होगा, हो सकता है कि उसकी तीसरी सोलो मूवी नवंबर 2026 को रिलीज हो जाए, जो एवेंजर्स मूवीज के दरमियान एक खाली डेट पर सेट है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज एंटमैन की तरह एक अलग रोल अदा करेगा, जिसे एंटमैन का रोल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में अलग था। डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में नहीं होगा, लेकिन अपनी सोलो मूवी में एक नया हल ढूंढ सकता है जो सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम से लड़ने के काम आए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मल्टीवर्स सगा के सेंट्रल हीरो होने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एक बड़ी कुर्बानी दे, जैसे आयरन मैन ने एंड गेम में दी थी, और डॉक्टर डूम को हराने के लिए अपनी जान दे दे। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन डिज्नी प्लस पर वेडनेसडे जनवरी 29 को रिलीज होगा।